ग्वालियर में एक नाबालिग ने टीआई पर घर में घुसकर उसे व उसकी मां के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। नाबालिग ने न्याय न मिलने पर एसपी ऑफिस पर खुदकुशी करने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने नाबालिग के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। दरअसल ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर में रहने वाली नाबालिग किशोरी ने हजीरा थाना टीआई शिवमंगल सिंह सेंगर पर आरोप लगाया है। नाबालिग का कहना है कि टीआई द्वारा उसके घर में घुसकर बाल पकड़कर मारपीट की गई। छात्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। दरअसल 19 मार्च को छात्र के चाचा, बाबा और अन्य परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी थी। बताया जा रहा है कि छात्रा के पिता और चाचा बाबा के बीच विवाद हुआ था, जिसमें उसके बाबा और दादी घायल हो गए थे। 19 तारीख को रात 11 बजे ये सब हुआ था, जो हमारे चाचा वगैरह ने मिलके करवाया था हमारे पापा के खिलाफ़। पापा हमारे थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो वो गाली वाली देते हैं, तो उनके लिए पुलिस फोर्स बुलवाई थी। तो उनके लिए बुलवाई तो गेट तोड़े हमारे। रात 11 बजे मैं बाहर वाले कमरे में पढ़ रही थी, गेट तोड़े तो पुलिस आई, और तो जो हमारे सारे गेट तोड़ते हुए, तो अब डॉग तो भौंकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हों तो वो मेरी जो पेट थी वो भौंकने लगी श्री, तो उसको वो लोग बहुत मारने लगे। तो मैं बीच में गई कि मैं इसको बांध रही हूँ, आप इसे मारिए मत, ऐसे मुझे बहुत मार रहे थे। तो टीआई ने मेरे बाल पकड़ लिए ऐसे और मुझे घुमाने लगे और मेरे को थप्पड़ मारने लगे, बोल क्या बोलेगी। तो मैंने बोला कि आप मुझे से बिना लेडीज़ कांस्टेबल के से टच भी नहीं किया जा सकता। और सारे पुलिस वाले देख रहे थे पर कोई नहीं बोल रहा था। फिर हमारे अंदर हमें रूम में हम गए तो हमारा पूरी चेकिंग हुई, जैसे कि पता नहीं हम कितने बड़े क्रिमिनल हैं क्या है, तो सब चेकिंग हुई। तो मम्मी की हमारी एक्टिवा तो लेके गए हैं, फ़ोन लेके गए हैं, रिंग लेके गए हैं, सीढ़ियाँ लेके गए हैं, सब कुछ लेके गए हैं, हमें मार के गए हैं। यूनिफॉर्म में उन्होंने पूरी गुंडागर्दी करी है। मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। मेरा सबसे एक क्वेश्चन है कि हमें बोला जाता है, नरेंद्र मोदी हमारे रिस्पेक्टेड हमें सब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ये सब होता है पर अगर प्रशासन ही हमारी मदद नहीं करेगा, हमारे संग ऐसा करेगा, तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी, हमें कहाँ इंसाफ मिलेगा। एसपी ऑफिस गई तो वहाँ मुझे बोला जाता है कि आप अपने पापा का इलाज कराइए जाइए, पर पापा का ये लोग पापा को क्यों ला रहे हैं। मुझे जस्टिस चाहिए मेरी माँ के संग। और ये जो टीआई ने शिवमंगल सिंह सेंगर ने जो हमारे संग हमारी मानहानि, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें मारा है, और छत से जब सब लोग देख रहे थे मेरे चाचा वगैरह, वो सब हुआ है। हमें तो मेंटली हैरेस टॉर्चर किया गया है ना, हमें उसका जस्टिस चाहिए। मैं ना एसपी से बात करूँगी, ना मैं कोई पुलिस अधिकारी से बात करूँगी। मैं अब रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी से और अब कलेक्टर तक ही जाना चाहती हूँ। और जो लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं उठाते रहें, क्योंकि मुझे सिर्फ जस्टिस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। कौन-कौन दोषी है इस पूरे मामले का? ये मेरी चाची जो एसपी ऑफिस में शिल्पी सिंह तोमर बैठती हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे विशाल सिंह तोमर, प्रशांत सिंह तोमर, अनु भदौरिया और ये अनु तोमर, इन सब जो इन लोगों ने करवाया है ये सब, इन सब को मुझे पनिशमेंट दिलानी है, जो इन लोगों ने हमें मेंटली हरास, टॉर्चर और ये सब करवाया है। क्या यूनिफॉर्म में गलत उसने औरतों पे और मुझ पे हाथ कैसे उठाया, उन्हें वर्दी क्यों दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, पर वो हम पे हाथ उठाएंगे, गालियां देंगे, हमसे ऐसा बिहेव करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये सब तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, तो हमें प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगी। वो टीआई मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है, मैं वो सब भूल नहीं पा रही हूँ, उनकी गालियाँ, उनका गंदे शब्द, मैं वो सब दिमाग से, मेरी पढ़ाई रुक गई है, सब रुक गया है। पर अब एक चीज़ मैं लेके रहूँगी, वो है जस्टिस। और जब नहीं मिलेगा तो मैं हर वीडियो में बोलती आई हूँ, मैं सुसाइड करूंगी तो करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर सब खत्म हो गया है। मैं पढ़ने वाली बच्ची थी, मैं अपनी पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देती, पर अब मैं नहीं दे पा रही हूँ जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए। वहीं हजीरा थाना प्रभारी शिवमंगल सिंगर ने बताया कि मां और पिता के खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद परिवार बचने के लिए झूठी कहानी बना रहा है। नाबालिग के सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। देखिए, उस लड़की के जो दादा हैं और उसकी जो दादी हैं काफ़ी वृद्ध हैं, ये लाइन नंबर 3 में रहते हैं और करीब 85 से 90 साल के हैं। इनके साथ में लड़की के माता पिता ने मारापीटी की थी दिन में 11 बजे। इस बात की रिपोर्ट थाने पर आकर के और इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी। मेडिकल कराने के बाद में इनकी कायमी हुई थी। इसके बाद में चूँकि नोटिसेबल अपराध था, पारिवारिक मामला था, तो हमने समझा बुझा करके इनको घर रवाना कर दिया था। रात्रि 11:30 बजे उसी दिन 13 तारीख को रात्रि 11:30 बजे के लगभग पुनः इन लोगों ने लड़की के माता और पिता ने दादा और दादी को इस कदर मारा कि अड़ोसी पड़ोसी ने उनको बचाव किया
चलने की हालत में नहीं थे, तो वो अपनी गाड़ी में यहाँ पे थाने पे ले आए थे। पूरे सिर में चोट लगी थी, ब्लडिंग हो रहा था इनके दादा को। और दादा जो हैं हाई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, किडनी उनकी एक फेल है और डेली इंसुलिन पे चढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई चोट लग जाती है, कटने पिटने की, तो घाव भराने में बहुत समय लगता है। हमने तत्काल इनको उपचार के लिए भेजा। उपचार पे भेजने के बाद में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुनः इस लड़की के माता और पिता के खिलाफ में कायमी हुई और मोहल्ले वालों के साथ में इनके माता पिता को, इसके दादा और दादी को उनके घर पहुंचाया गया। इसके बाद में फिर 19 तारीख को फिर वापस अड़ोस पड़ोस ने सूचना दी हमारे कंट्रोल रूम पर, 100 डायल पर और वरिष्ठ अधिकारियों को, है कि आज ये पुनः अपने दादा दादी के साथ में मारा पीटी कर रहे हैं पूरा परिवार। और तत्काल यदि बचाव नहीं किया गया तो बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। और हम लोग पड़ोसी समझाने जा रहे हैं, तो हम पड़ोसियों पर भी ये मारा पीटी, पत्थर फेंकना इनके घरों पर और छोटे बच्चे के ऊपर बड़ा पत्थर फेंक करके मारने का प्रयास करना, इस प्रकार की उन्होंने सूचना दी कि तत्काल पुलिस भेजें, अन्यथा कोई बड़ी घटना हो जाएगी। मैं अपने साथ में करीब रात्रि में 10-11 बज रहे होंगे लगभग, तो यहाँ से गया था, क्योंकि ये मालूम था कि वहाँ पे लड़की के पिता जो हैं मारा पीटी कर रहे हैं, शराब पिए हुए हैं। तो इस हिसाब से मैंने कोई महिला बल अपने साथ में नहीं ले गया था। वहाँ जाने के बाद में पड़ोसी सब घर के बाहर मिले थे और उनसे चर्चा किया, तो उनने बताया कि माता पिता को हम लोगों ने बस में बैठा करके यहाँ से हम लोगों ने रवाना कर दिया है उनके दामाद के पास, कि यहाँ पे रहेंगे तो उनके जान का खतरा है। फिर हमने पुलिस का सायरन बजाया, तो इनके जो वो है लड़की के जो पिता है वो घर से बाहर निकला, काफ़ी नशे में थे, प्लस इसके जो माँ हैं वो बाहर निकली और वो अड़ोसी पड़ोसियों पर चिल्ला पुकार करने लगे कि तुम लोग हमें बदनाम कर रहे हो, जबरदस्ती बुलवा करके पुलिस को, और अब हम देख लेते हैं, इस प्रकार की धोखाधड़ी देने लगी। तो चूँकि नशे में थे तो हमने वहाँ पे समझा करके कि तुम पारिवारिक मामला है, रात में इनको हम कहीं ले नहीं जाएंगे, आप घर पे रखें और ये आसपास वालों को परेशान न करें। हम वापस आ गए थे। अब चूँकि लड़की जो वीडियो जो बाइट दे करके वीडियो वायरल कर रही है कि उनकी गाड़ी छीन लाए, उनकी अंगूठी छीन लाए, घर में घुसे, ताला तोड़ फोड़ किए, ये सब चीज़ें बिल्कुल बेबुनियाद है। पुलिस कानून जानती है और पुलिस कानून के हिसाब से काम करती है। ठीक है, रात्रि में हम किसी के घर में ऐसे भी नहीं घुसते हैं। वहाँ जब वहाँ महिला थी तो हम तो घुसने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसका आरोप है कि वो उसके घर में दरवाजा तोड़ा है और महिला पुलिस लेके नहीं आई, तो क्या मानेगा कि महिला पुलिस की ज़रूरत ही कहाँ थी वहाँ पे? यदि उसके पिता विरोध कर रहे थे, पड़ोस वालों पे पत्थर मार रहे थे, शराब पी करके नाटक कर रहे थे, हमें लगता है कि उसकी माँ भी यदि कर रही है, यदि पड़ोसी बताते कि इसकी माँ भी बदमाशी कर रही है तो हम ले जाते। जब माँ के बारे में कोई खबर ही नहीं थी हमें, केवल पिता के द्वारा वहाँ पे बदमाशी करना बताया था दारू पी करके, तो इस वजह से हम अपनी टीम लेके गए थे और वहाँ समझा बुझा करके वापस आए। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि उनके जो दादा व दादी हैं उनके साथ कोई घटना घटित न हो जाए, उनको लेकर के हम किसी सुरक्षित स्थान में पहुँचाएँ या उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँचाएँ। लेकिन जब हम गए तो वो घर से पड़ोसियों ने ही उनको कहीं शिफ्ट करा दिया था, जो ऐसा पता चला है कि जयपुर में अपने दामाद के पास में आज भी वो इलाजरत है और काफ़ी सदमे में है। इसमें मुकदमे कायम हुए हैं? हाँ, इसमें 13 तारीख को 2 प्रकरण कायम हुए हैं और चूँकि 19 तारीख को जो घटना हुई है, हमारे घर जाने से पहले वो इसके दादा दादी जा चुके थे, उनसे हमारी भेंट नहीं हो पाई, कोई शिकायत हमें उन्होंने करी नहीं है, इसलिए अभी कोई कायमी नहीं की है। पड़ोसियों ने ज़रूर 2 शिकायत दी हैं, सब पड़ोसियों वालों की सिग्नेचर करा हुआ दिए हैं कि ये आए दिन शराब पीते हैं, शराब बेचते हैं और शराबी यहाँ भी इकट्ठे होकर के उधम करते हैं, तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।